दोस्तों, आज हम आपको मशहूर पंजाबी सिंगर कुलविंदर ढिल्लों के जीवन के बारे में जानकारी देंगे। पंजाबी लोक संगीत में कई प्रसिद्ध गायक देखे गए हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में पंजाबी श्रोताओं को कई यादगार गीत दिए। उनमें से एक प्रसिद्ध नाम पंजाबी लोक संगीत का चमकता सितारा कुलविंदर ढिल्लों है, जिन्होंने पंजाबी संगीत को कई प्रसिद्ध गीत दिए हैं। कुलविंदर ढिल्लों का जन्म 9 जून 1975 को होशियारपुर जिले के पंडोरी लंडा सिंह गांव में करीब 20 साल के सुख दुख के बाद पिता टहल सिंह के घर माता तेज कौर की कोख से जन्म हुआ। कुलविंदर ढिल्लों को बचपन से ही गाने का शौक था। गायक होने के नाते उन्होंने केवल 12 कक्षाएं ही उत्तीर्ण की। एक बार एक मंच पर जब कुलदीप पारस और कई अन्य कलाकार मौजूद थे, कुलविंदर ढिल्लों को भी वहां गाने का अवसर मिला। कुलदीप पारस उनकी गायकी से काफ़ी प्रभावित हुए। कुलविंदर ढिल्लों ने गायन का प्रशिक्षण गायक कुलदीप पारस से प्राप्त किया। 16 दिसंबर 1999 को कुलविंदर ढिल्लों की शादी गुरप्रीत कौर से हुई। गरीबा ने की प्यार करना कैसेट में दर्शकों को पहली बार कुलविंदर ढिल्लों की आवाज़ सुनने को मिली। उनके बाद तेरी तस्वीर कैसेट और कॉलेज कैसेट भी खूब चली। वहाँ दरबारों में मेले लगते थे। कुलविंदर ढिल्लों ने कैसेट से बुलंदियाँ हासिल की। 2003 में उनका गाना गलासी खड़के भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। 2005 में उनकी एल्बम वैली भी सुपर डुपर हुई। कुलविंदर ढिल्लों ने बलबीर बोपाराय के लिखे कई गीत गाए। कुलविंदर ढिल्लों ने कई धार्मिक गीत भी गाए जो काफ़ी लोकप्रिय हुए। यहाँ तक कि पंजाब के गांवों में अखाड़े में भी कुलविंदर ढिल्लों ने अपने जोर से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्हें सुनने के लिए दूर दूर के गांवों से लोग आते थे। इन गानों के बाद ढिल्लों का सितारा ऐसा चमका कि हर गाना सुनने वालों की जुबान पर चढ़ गया। आज ज़्यादातर कलाकार कुलविंदर ढिल्लों जैसे गीत गाने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन कुलविंदर ढिल्लों की आवाज़ में जो था वो शायद ही आज किसी गायक में हो। वो जब गाते थे तो लोग बिंद्रखिए की आवाज़ भूल जाते थे। आज हमारे बीच ढिल्लों होते तो आज के ज़माने की तरह ढिल्लों का नाम सबसे पहले आता। लोग कहते थे ढिल्लों आज ला दे कचहरियां च मेले। लोग चाहते थे कि जब कुलविंदर ढिल्लों मंच पर आए और ये गीत गाए। जब वे प्रसिद्ध हुए तो उन्होंने माहिलपुर में घर ले लिया था। कुलविंदर ढिल्लों ने विदेशों में भी अपनी आवाज़ से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कुलविंदर ढिल्लों की गरीबा ने की प्यार करना, तेरी तस्वीर, कॉलेज, वैली, गलासी खड़के, कचहरियां च लगदे मेले, ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਾਜੇ, ਭਵਨਾਂ ਤੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ, ਪਰੀਆਂ, ਮਸ਼ੂਕ, ਤੈਂ ਪਰਦੇਸਨ हो जाना, लोहड़ी दियां बोलियां और अखाड़ा आदि के कैसेट खूब बजाए गए। कुलविंदर ढिल्लों द्वारा गाए गए कुछ गीत इस प्रकार बोले गए थे। ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਰਾਤੀ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਹੱਸਦੀ ਰਹੀ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਮੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਏ ਤਰੀਕ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਦੀ, ਪਾਇਆ ਲਹਿੰਗਾ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਤੇਰਾ ਵੈਲੀ ਯਾਰ ਨਾ ਦੀਨੇ ਦਿਖਾ ਦੇਊ ਤਾਰੇ, ਪਿੰਕੀ ਪਿੰਕ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਯਾਰੋ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਐ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਫਸ ਗਏ, ਤੂੰ ਪਵਾਤੇ ਪਟਨੇ, ਕਾਲਾ ਸੱਪ ਰੰਗਾ ਸੂਟ ਤੂੰ ਸਵਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਆਖੀਏ ਜੇ ਕੱਲੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ, ਕੁਝ ਕਹੇਂਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਬਦਲੇ ਸੱਜਣ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ सिखाए होने ने। कुलविंदर ढिल्लों एक साधारण व्यक्ति थे। उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। उनके पूरे क्षेत्र की प्रशंसा की जाती थी। उन्होंने कभी भी खुद को इतना प्रसिद्ध गायक नहीं समझा। उनकी खूबी ये थी कि वे मिलनसार व्यक्ति थे। हर आदमी को वह बुलाते थे और वह बहुत खुश मिजाज थे। हर कोई उनसे मिलना चाहता था। कुलविंदर ढिल्लों को हिल स्टेशन घूमने का शौक था। वह जन्मदिन और दिवाली जैसे त्योहारों को बड़े उत्साह के साथ मनाते थे। वहाँ वे ट्रैक्टर से खेतों की जुताई करते थे। वह उन लोगों में से थे जो लोग जब कोई नया गाना कैसेट आता था तो वह बाजार जाता था और कार का दरवाज़ा खोलता था और अपने सभी दोस्तों को गाना सुनाता था। वह घर का सारा काम खुद करता था। शुरुआती दिनों में वह एक अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी था।
उनके कैसेट इतने बजाए जाते थे कि एक समय पर उनके पास कार्यक्रमों की झड़ी लग जाती थी। लेकिन उन्होंने कभी ये घमंड नहीं किया कि मैं इतना प्रसिद्ध गायक बन गया हूँ। 19 मार्च 2006 का दिन हर पंजाबी दर्शकों की आंखें नम कर देता था। उस दिन कुलविंदर ढिल्लों लुधियाना कार्यक्रम से आ रहे थे। उन दिनों कुलविंदर ढिल्लों के ढेर सारे कार्यक्रम थे। जब फगवाड़ा से कुलविंदर ढिल्लों की होंडा सिटी कार बंगा रोड पर बहराम के पास संतुलन बिगड़ने पर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। रात 8 बजे से पहले हुए इस हादसे में कुलविंदर ढिल्लों का हाथ टूट गया और कार का स्टीयरिंग भी उनके सीने में जा लगा। हादसा इतना भीषण था कि कार सड़क से 50 फीट दूर जा गिरी। फराला गांव के लोग उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उनकी मौत हो चुकी है। कुलविंदर ढिल्लों का दोस्त बलजिंदर बिल्ला भी उस कार में था, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि हादसे की असली वजह क्या थी। इस सड़क हादसे की वजह से कुलविंदर ढिल्लों जवानी में ही अपने हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। पंडोरी लंदा सिंह के ढिल्लों परिवार पर उस दिन दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कुलविंदर ढिल्लों ने बहुत ही कम समय में श्रोताओं के बीच अपनी अलग पहचान बनाई थी। वे अपने पीछे पत्नी गुरप्रीत कौर, बेटे अरमान ढिल्लों तब करीब 5 साल के और रोते बिलखते माँ बाप को छोड़ गए और संगीत जगत को एक अपूरणीय क्षति हुई। कुलविंदर ढिल्लों के जाते ही फाइन टोन कंपनी भी गायब हो गई। दर्शकों ने ढिल्लों के हर गीत का आनंद लिया। इसे फिर से जारी करके इन्हें याद किया गया। वर्तमान में कुलविंदर ढिल्लों के बेटे अरमान ढिल्लों भी पढ़ाई लिखाई सीखकर अपने पिता की तरह एक प्रसिद्ध गायक बनने के लिए गाना शुरू करने जा रहे हैं। वह अब त्योहारों पर गाता है। उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं और डूबते सूरज का कोई सहारा नहीं। कुलविंदर ढिल्लों के परिवार के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनके निधन के बाद कोई भी ये पूछने नहीं आया कि वह कैसे हैं। कुलविंदर ढिल्लों के गानों का लुत्फ उठाते हुए दुनिया के अंत तक श्रोता उन्हें याद रखेंगे।